प्रिय दोस्तों, हम आज आपके लिए गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, गौतम बुद्ध मोटिवेशनल क्वालिटीज, इंस्पिरेशनल क्वालिटीज ऑफ महात्मा बुद्ध। If you like this article, please share it with your friends. महात्मा गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक विचार, मोटिवेशनल क्वालिटीज ऑफ गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य नरेश सुद्धोधन के घर जन्मे सिद्धार्थ विवाहोपरांत नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। उनका जन्म 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इंस्पिरेशनल क्वालिटीज ऑफ महात्मा बुद्ध। आज मैं यहाँ गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक विचारों, मोटिवेशनल थॉट्स ऑफ गौतम बुद्ध इन हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध के अनमोल कथन। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल क्वालिटीज इन हिंदी। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से भी डर नहीं लगता। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह ज़मीन को छूता है। आप वो हैं जो आप रह चुके हैं। आप वो होंगे जो आप करेंगे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। घृणा घृणा से
नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। अज्ञानी आदमी एक बैल है, ज्ञान में नहीं वो आकार में बढ़ता है। तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। शांति मन के अंदर से आती है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। आप अपने पथ की यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपना पथ नहीं बनाते। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। निश्चित रूप से जो नाराज़गी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ क्या करना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम हमारे मन को मजबूत और साफ रखने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है।
क्रोध को पाले रखना, गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है। एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। एक शब्द निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में भी कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा भरोसा करना चाहिए। हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। फिर जीत तुम्हारी है। जीभ, यहाँ पर अर्थ है आपके बोलने का तरीका एक तेज चाकू की तरह है और खून तक नहीं निकलता। अर्थात आपके बोलने के तरीके से किसी को तकलीफ़ हो सकती है। सोच समझकर बोलिए। स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए, सभी को शांति देने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं के मन को अनुशासन में रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में कर लेता है तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए।
जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब